जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि इनके पास 70,000 रुपये हैं और इनको इन्वेस्ट करना है। तो इनका जो कॉमन कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि सर मुझे 70,000 रुपये जो है इन्वेस्ट करना है, तो पैसा जो इन्वेस्ट कहाँ करें जो पैसा सुरक्षित हो, ऐसा इनका कहना है। तो इन सब सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। गोल्ड या फिर म्यूचुअल फंड, कहाँ 70,000 रुपये को इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ में कहते हैं कि जहां अच्छे रिटर्न मिल सके उसके बारे में बताओ, और इनका जो इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड है वो है 10 साल। तो कहीं आपका भी कुछ इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट पीरियड हो, आप 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, गोल्ड में करना चाहते हो या फिर म्यूचुअल फंड में करना चाहते हो, सोच तो बहुत कुछ रहे हो लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है कि पैसे आखिर कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और साथ ही साथ में इनके कुछ फंड्स है, आप देख सकते हैं कि पराग परिक फ्लेक्सी कैप है, SBI स्मॉल कैप है, HDFC स्मॉल कैप है। इन फंड्स के बारे में मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो यदि इस चैनल में आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनका जो सवाल था कि 70,000 रुपये सर कहाँ, इसको मैं वीडियो के नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन इनका क्वेश्चन है कि जो सुरक्षित रहे। जो सुरक्षित वाला पॉइंट है कि आपका पैसा जो है सुरक्षित रहे, इसको आप ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए कि आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं किसी XYZ म्यूचुअल फंड में, और वो म्यूचुअल फंड इक्विटी का म्यूचुअल फंड है, और वहां पे एज पर मार्केट रिस्क होता है, और मार्केट यदि 15% 10% अगर डाउन चला जाता है और आपने रिसेंटली 5 लाख रुपए निवेश किया और 15% अगर डाउन चला जाए तो आपके 5 लाख रुपए पर 15% जो है डाउन जा सकता है। किस पर? प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो इस बात को आप याद रखिए। और कहीं आप सोच रहे कि सुरक्षित, तो सुरक्षित का अर्थ क्या है कि कहीं पैसा लेके कोई भाग जाएगा, कोई खा जाएगा, तो इसके बारे में आप मत सोचिए। उस हिसाब से अगर आप सुरक्षित समझ रहे हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताया कि यदि आपने पैसा रिसेंटली इन्वेस्ट किया और मार्केट एकदम से 15% 20% डाउन चला गया, तो उस कंडीशन में आपके प्रिंसिपल अमाउंट में रिस्क हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि गोल्ड में करें या फिर म्यूचुअल फंड में करें, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो अच्छा रिटर्न आपको मिल सके 10 साल के लिए। तो देखिए, चलता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड में और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप, पहला फंड है पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 1,000 रुपये की इनकी SIP है। नेक्स्ट है SBI स्मॉल कैप में इनकी 1,000 रुपये की SIP है, और दूसरा है HDFC मिड कैप फंड में 1,000 रुपये की SIP है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो तीनों फंड है आपके, तीनों के तीनों फंड अच्छे हैं, और यदि आप 70,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन फंड में भी जो है आप SBI की बात करेंगे स्मॉल कैप में, तो इसमें आपका लमसम नहीं हो पाएगा, लेकिन HDFC मिड कैप और पराग परिक फ्लेक्सी कैप में लमसम आपका हो सकता है। तो मैं आपकी जगह में होता तो 35,000 रुपये HDFC मिड कैप और 35,000 रुपये पराग परिक फ्लेक्सी कैप में लमसम करने की कोशिश करता, और अच्छा रिटर्न पाने की भी मैं उम्मीद रखता। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अब इन फंड को अगर डिटेल में जानना चाहें, ये तो आपके लिए आंसर था जो आपने कमेंट किया था, लेकिन और भी व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके से यदि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और आप 3,000 रुपये की ही मंथली SIP कर रहे हैं, और कुछ इस प्रकार से आपके पास म्यूचुअल फंड है, तो ये मेरा म्यूचुअल फंड कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट मैं आपको रिव्यू करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि पहला है पराग परिक फ्लेक्सी कैप, दूसरा SBI स्मॉल कैप, तीसरा HDFC स्मॉल कैप। अगर इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटेल में अगर मैं बात करूँ तो कैटेगरी की बात करें तो इक्विटी 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 है। HDFC फ्लेक्सी कैप 2007 में लॉन्च हुआ है, और पराग परिक फ्लेक्सी कैप 2013 में लॉन्च हुआ है, और SBI स्मॉल कैप 2009 में ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है। यहाँ पे जितने भी म्यूचुअल फंड आप देख रहे हैं वो रेगुलर प्लान को मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर EOM की बात की जाए तो HDFC का 83,000 करोड़ से ज़्यादा इसका फंड साइज है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप का 1,13,000 करोड़ से ज़्यादा इसका फंड साइज है, और बात की जाए SBI स्मॉल कैप का
तो यहाँ पे देख सकते हैं 35,000 करोड़ से ज़्यादा इसका फंड साइज है। मैं ये जो अमाउंट है इसको मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो 1.37, 1.28, 1.57 प्रकार से एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो है शार्प रेशियो है, ये अल्फा बीटा है और यहाँ पे सब कुछ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आप देख सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है कि इन भाई साहब का जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी है ओवरऑल ठीक ठाक से जो है पोर्टफोलियो है। यहीं पे बात की जाए 1 ईयर रिटर्न की तो 1 ईयर रिटर्न आप देख सकते हैं। लास्ट स्मॉल कैप में बात की जाए तो नेगेटिव रिटर्न दिया है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के बारे में अगर बात की जाए तो 8% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। यहीं पे एचडीएफसी ने 4% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर ये रिटर्न डाउन कब होगा, अगर आपका मार्केट गिरती चले जाए तो इस रिटर्न में भी जो है आपको डाउनफॉल दिखाई देगा इन फ्यूचर में अगर वीडियो देखोगे तो। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये रिटर्न भी आपका ऊपर बढ़ सकता है इन फ्यूचर में। लास्ट 3 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं 25% से ज़्यादा एचडीएफसी ने दिया है, पारंपरिक ने 20% से ज़्यादा दिया है, यहीं पे एसबीआई स्मॉल कैप ने 15% से ज़्यादा दिया है। बात की जाए लास्ट 5 ईयर का तो 29% से ज़्यादा है एचडीएफसी ने और पारंपरिक ने 22% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और यहीं पे बात की जाए एसबीआई स्मॉल कैप 24% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। ये आपका 10 ईयर का रिटर्न है 17% से ज़्यादा, 17% से ज़्यादा, 18% से ज़्यादा। ओवरऑल एवरेज सा रिटर्न बना के दिया है तीनों म्यूचुअल फंड ने। यहीं पे अगर बात की जाए सिंस लॉन्च डेट की तो एचडीएफसी ने 17% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ने 19% से ज़्यादा दिया है। यानी कि 2013 में ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था, 2013 से लेकर 19% का रिटर्न है। और एसबीआई स्मॉल कैप 2009 में जो लॉन्च हुआ था देख सकते हैं 19% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जितने भी फंड आपने देखा इनका परफॉर्मेंस आपने देख लिया। परफॉर्मेंस देखने के बाद इन फंड्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या इन फंड में आपका भी पैसा इन्वेस्टेड है? तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते, और नहीं भी है तब भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए कुछ और बात करते हैं आगे। जैसे कि इनका कहना था कि सर 70,000 रुपये जो है कहाँ इन्वेस्ट करूं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यदि आपकी रुचि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है तो फिर आप इन्हीं म्यूचुअल फंड में 35,000 कर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे करता। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि वेयर टू इन्वेस्ट 70,000 रुपीज़ गोल्ड और म्यूचुअल फंड, तो देखिए अगर 50-50 पोर्शन में यदि आप करना चाहते हैं, जैसे कि आपने मेरी जो है ये वाली वीडियो देखकर आए थे कि सिर्फ स्मॉल कैप में यदि आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है तो आप गलत भी हो सकते हैं। और गलत क्यों हो सकते हैं मैंने पूरे फंड के साथ सबूत के साथ बताया था कि कैसे गलत हो सकते हैं और कैसे गलत नहीं हो सकते हैं। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको गोल्ड से भी कुछ ना कुछ रिटर्न मिलते रहे और म्यूचुअल फंड से भी कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिलता रहे, तो इस हिसाब से देखिए अगर आपके पास 10 साल से ज़्यादा का समय है तो म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन यदि आपके पास कम समय है और आप पैसे पे इतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिर 5 ईयर है आपके पास, जैसे कि 5 ईयर से कम है, तो उस कंडीशन में गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट बेस्ट हो सकता है। मैंने आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर बता दिया है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर कोई भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपनी सोच बुद्धि के हिसाब से करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही आपको कोई ना कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वीडियो देखने के बाद यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए गए ऐप के माध्यम से मिनिमम 500 रुपये लमसम या फिर एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कृपया याद रखिएगा मैं एमफी रजिस्टर हूँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.